हेलो गाइस एंड वी आर बैक विद अनदर एडिशन ऑफ किक ऑफ कन्वर्सेशन। और मेरे साथ आज काशिफ मौजूद नहीं है लेकिन खुलदून मौजूद हैं। और बहुत अरसे बाद वापस आए हैं खुलदून। मोल्डोवा से मैच देख के आए हैं, कहाँ से हैं वो मुझे नहीं पता लेकिन मेरे साथ आज मौजूद हैं और हम आज करने जा रहे हैं पोस्ट मैच पॉडकास्ट। और कल की विक्ट्री को हम डिस्कस करेंगे। तो वेलकम खुलदून बैक टू अवर शो। एंड थैंक यू सो मच। मोल्डोवा तो बेचारे मैनचेस्टर से यूनाइटेड के फैंस नहीं जा पा रहे थे, वो डायरेक्ट फ्लाइट ही नहीं जा रही थी उनकी कोई। तो वो तो बड़ी मुश्किल से मैच देखने गए आप भी चले गए हो। थे। अच्छा जी, हम स्टार्ट करेंगे कुछ बहुत सॉलिड पॉइंट से कल वाले विन में, जिसमें हमने प्रॉपर एरिक टेन हैग फुटबॉल देखी, पोजीशन देखा, बिल्डिंग फ्रॉम द बैक, जिसमें कुछ थोड़ा बहुत ऑपोजिशन को भी मैं थोड़ा क्रेडिट उनसे मतलब इतना अच्छा वो नहीं किया, उन्होंने इतना अच्छा प्रेसिंग नहीं की। जो नॉर्मल टीम होती है वो बहुत ज्यादा प्रेस कर रही होती है तो हमारा बिल्डिंग फ्रॉम द बैक डिफिकल्ट होता है। लेकिन कल हमने देखा कि स्पेसेस बहुत ज्यादा थी जिनको मैन मार्क किया हुआ था शेरिफ के प्लेयर्स ने। लेकिन हमारे डिफेंडर्स को जो थी ना वो प्रॉपर स्पेसेस मिल रही थी बिल्डिंग फ्रॉम द बैक, जिसमें मार्टिनेज ने प्रॉपर फायदा उठाया, प्रॉपर बॉल प्लेइंग सीबी। और वेरान ने भी वो लॉन्ग बॉल्स दिए जा रहे थे वो हमारे विंगर्स को। तो मतलब उसका फुल यूटिलाइज किया हमने, प्रॉपर टेन हैक फुटबॉल खेली, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द स्पेसेस। एक बंदा आता था, ले ऑफ करता था, दूसरा स्पेस बनाता था। मतलब बहुत अच्छा एक प्रॉपर मैनचेस्टर यूनाइटेड और प्रॉपर टोटल फुटबॉल जिसे कहते हैं ना, वो टेन हैक की हमने कल ऑन डिस्प्ले देखी। तो क्या कहेंगे? बिल्कुल टोटल फुटबॉल देखी और बहुत प्रोफेशनल परफॉर्मेंस थी। मुझे जो बात बहुत अच्छी लगी कि जो टेक्निकली जो आपकी बिल्कुल फर्स्ट चॉइस 11 थी ना, क्योंकि रैशफोर्ड इंजर था, जो प्रॉपर आपका फर्स्ट स्टार्टिंग 11 है वो सारे खेले थे। ठीक है, वीकेंड पे मैच नहीं है, इंटरनेशनल बेकारी वो सारी अपनी जगह। लेकिन पहला मैच हारने के बाद जो अनलकी थे हम, पहला मैच सोसिएदाद के अगेंस्ट हारे थे, लेकिन आप ये शो कर रहे हैं कि इस टूर्नामेंट को हम सीरियसली ले रहे हैं और ये बहुत जरूरी है। और वो परफॉर्मेंस में रिफ्लेक्ट किया है, पोजीशन रखी गई है, पासिंग मूवमेंट हर तरह से, ओवरऑल परफॉर्मेंस सेकंड हाफ में भी कुछ लैग नहीं किया, बहुत अच्छा खेले, बहुत सेटिस्फैक्टरी। बहुत अच्छा। सेंचो का बहुत प्यारा गोल, सेंचो का लिंकअप प्ले बहुत अच्छा हो गया है। और वो मेरा ख्याल है ये टेन हैग की फुटबॉल को बहुत ज्यादा सूट करता है। वो इनसाइड रन एरिक्सन के साथ और ब्रूनो के साथ वो बनाता है, गोइंग इनटू द बॉक्स। और फिर उसको कल का गोल भी बिल्कुल लिवरपूल गोल जैसा हमारा था, जिसमें मेरा ख्याल है 14 पासिस थे टीम के, स्टार्टिंग फ्रॉम मलेशिया। और वो फिर फिनिश किया सेंचो ने डॉज देके विद हिज लेफ्ट फुट, जो कि बहुत जबरदस्त फिनिश था। और उसके बाद ये शिन पैड भी उसने दिखाया फैंस को, जो कि उसको एक फैन ने दिया था, विच शोज हाउ पॉपुलर ही इज अमंग द फैंस एज वेल। और सेकंड गोल फिर हमने फाइनली फाइनली सू को हमने इस सीजन, वो बेचारे ने बहुत कोशिश कर रहा था गोल करने की, एंड दिस गोल वाज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हिम। और पेनल्टी थी वो अलग बात है, लेकिन बट ही वाज ट्राइंग हिज बेस्ट फॉर द लास्ट 2-3 मैचेस। चांसेस बन रहे थे लेकिन ऑफ कोर्स 37-38 ईयर्स वाला रोनाल्डो और कोई 21 31 32 साल वाला रोनाल्डो में फर्क तो थोड़ा बहुत होना था। तो वो हम फर्क देख रहे हैं, हमें नजर भी आ रहा है। बिल्कुल। और पेनल्टी में एक बात थी ये भी थी कि पिछले सीजन में 2-3 दफा देखा था कि वो पेनल्टी कौन लेगा कौन नहीं लेगा, उस चक्कर में हमारी 2-3 क्रूशियल पेनल्टीज ब्रूनो ब्रूनो की तरफ से मिस हुई थी, और वो सारा कुछ वो वाला चीज भी नहीं हुई। रोनाल्डो के लिए गोल बहुत इंपॉर्टेंट था बिल्कुल, और अब होपफुली उसका एक प्रॉपर जो गोल स्कोरिंग सीजन है वो स्टार्ट हो पाएगा 2 महीने में। वर्ल्ड कप उसके लिए भी जरूरी है, यूनाइटेड के लिए भी जरूरी है। और सैंचो के हम्म। बारे में ये कहूंगा कि सैंचो के लिए ये सीजन बहुत इंपॉर्टेंट था और वो ऑलरेडी अपनी इंपॉर्टेंस प्रूव कर रहा है। हम हमारा फोकस दो तरह के प्लेस पर रहा है। रैशफोर्ड मार्शियल जो बहुत अच्छे से हमारे साथ हैं, क्या वो कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो था। दूसरे एंड पे एंटनी था, उसका बहुत बड़ी हाइप थी, फिर आते ही उसने आखिरी में सारा गोल किया सारा कुछ। लेकिन सैंचो जो है, और जिस तरह वो पेनल्टी एरिया में कंपोजर शो कर रहा है, लिवरपूल वाला गोल हो या ये वाला हो, वो बहुत जबरदस्त की परफॉर्मेंस जा रही है। और वो परफॉर्मेंस उसकी अब टेंजिबल भी है कि आपको स्टैट्स में नजर आ रहे हैं, गोल्स हो रहे हैं। तो ये दोनों दोनों रोनाल्डो का गोल, सैंचो का गोल, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, दोनों के लिए भी और टीम के और Sancho has already more goals than Grealish, Bowen, and lot of players who have been selected for the England squad, but Sancho is still not there. मेरा ख्याल है वर्ल्ड कप तक शायद वो अगर और गोल मारेगा तो वो जगह बना लेगा स्क्वाड में भी अपनी। तो ये उसके लिए बहुत हाल इंटरनेशनली बहुत इंपॉर्टेंट था।
इंटरनेशनली भी अच्छा है, लेकिन लोग फिर ये भी बातें कर सकते हैं ना कि मैगवायर और लूक शॉ जो है वो वो भी वो भी है उसके अंदर। असल में इंटरनेशनल मेरा अभी अलग बात होती है कि इंटरनेशनल टीम की सिलेक्शन क्राइटेरिया थोड़ा डिफरेंट है, तो सक्सेसफुल रहे हैं हम्म वो इंग्लैंड वाले जिन प्लेयर्स के साथ, तो वो सब परचेज करना चाह रहे हैं। लेकिन होपफुली सैंचो को कम से कम हम वर्ल्ड कप में जरूर देखेंगे, होपफुली रैशफोर्ड को भी। लेकिन जब ये इंटरनेशनल ब्रेक में यूनाइटेड के प्लेयर्स नहीं खेलते तो टेक्निकली यूनाइटेड को तो फायदा होता है, तो हम लोग साइन करते हाँ, यही यूनाइटेड के लिए फायदा है अगर वो नहीं खेलते तो। इन एनी केस आगे हम चलते हैं डिफेंसिव बॉल की तरफ। अनदर क्लीन शीट। ये लेफ्ट साइड पे बहुत इंपॉर्टेंट स्टैट्स है इसमें। ये है कि जो जो मैचेस मैगवायर ने स्टार्ट नहीं किए वो हम जीते हैं। तो हैं। ये मतलब पता नहीं खुश होना चाहिए या अफसोस होना चाहिए। तो एक तो वो हमारे कैप्टन है माशाल्लाह से, और दूसरा ये कि ये उनके बहुत ज्यादा अगेंस्ट जा रहे हैं स्टैट्स के। जितने मैचेस उन्होंने स्टार्ट नहीं किए वो हम जीते हैं, और जितने स्टार्ट किए हैं वो हम हारे हैं। तो ये एक बड़ा स्टैट है जो कि शो करता है कि वेयर वाज द रियल प्रॉब्लम इन डिफेंस। तो वो देखा जाए तो ये सॉलिड पार्टनरशिप वरान और मार्टिनेज की एक हमें मिल चुकी है, एंड दे बोथ कोप विद ईच अदर वेरी वेल। वरान इज अ सॉलिड, पोजिशनिंग वाइज बहुत सॉलिड है। मार्टिनेज वो उसको तो कुछ बंदा रोक ही नहीं सकता, वो चैलेंजेस करता है फुल बॉल पोजीशन, बॉल प्लेइंग सीबी। टेन हाग ने बहुत तारीफ की है दोनों की। वी वर गुड इन पोजीशन बट वी डिफेंडेड वेरी वेल। राफेल वरान वाज इन देयर एज द लीडर, he puts everyone in the right position, so that is what the important thing about Varane, and he fits really good together with Licha Martinez। वही चीज बात है कि ये दोनों बहुत अच्छा एक दूसरे को कोप करते हैं। वरान को हमने मैगवायर के साथ भी देखा है, लेकिन वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता जितना वो मार्टिनेज के साथ परफॉर्म करता देखें मोहम्मद, आपने भी बड़ी फुटबॉल खेली है। खैर हम मतलब ऑब्वियसली हमने मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए तो नहीं खेला, लेकिन हमने अपने क्लबों के लिए फुटबॉल खेली हुई है। हम तक को ये बात पता है कि आप जब भी कोई डिफेंस बना रहे होते हैं, जब भी आप डिफेंस शेपअप कर रहे होते हैं, उस डिफेंस के लिए खासतौर पर सेंट्रल डिफेंसिव पार्टनरशिप के लिए एक लीडर होना जरूरी है। आपने कहा कि वरान मैगवायर के साथ भी खेला है। मसला ये था कि आपका मैगवायर क्लब कैप्टन है, डिफेंस का भी वही लीडर है, और वो क्लूलेस था अनफॉर्चुनेटली। उसने शुरू में 2 सीजन पहले 3 सीजन पहले ऐसी प्रॉमिस दी है, लेकिन उसके बाद से जैसे प्रेशर पड़ा वो बिल्कुल क्लूलेस था। अब आपके सामने क्लियर है, मार्टिनेज बहुत ज्यादा परफॉर्म कर रहा है, डालो की डिफेंस भी अच्छी हो गई है, मलेशिया सारे बहुत अच्छा। डहिया एक बुरा मैच हुआ था, उसके बाद किसी परफॉर्मेंस जा रही है, लेकिन आपका डिफेंस जो लीडर है वो वरान है। बड़ा क्लियरली उसने लीडरशिप को ओन किया है और वो डिलीवर कर रहा है। अब इसी चीज को हमने बिल्ड करना है, और फिर आप गौर कर लें जब हमारी फर्स्ट चॉइस बैक 4 और बैक 5 खेलते हैं, गोल्स भी नहीं कंसीड होते, मैच भी जीत रहे हैं, ये एक अच्छी स्टेबल साइड की निशानी है जो हम बड़ी जल्दी अचीव कर लिया हमने। और गिवन कि है। हमने पहले 2 मैचेस में जिता था, उसके बाद से तो ये ऑलमोस्ट मिराकुलस है जितना ये अचीव किया है। This shows the Varane of Real Madrid, who has won 4 Champions League और एक वर्ल्ड कप विनर्स मेडल भी है। तो ये वो वाला वरान है जो हमने साइन किया था। अनफॉर्चुनेटली ही वाज स्ट्रगलिंग विद इंजरीज, लेकिन बस अब मेरा ख्याल है यूनाइटेड का एम यही होना चाहिए कि इसको इंजरी फ्री रखें, बिकॉज वी आर वन इंजरी अवे फ्रॉम सीइंग मैगवायर बैक इनटू द बैक फोर, जो कि हम मेरा ख्याल है मोस्ट ऑफ द फैंस नहीं चाहते। तो अगर वरान और मार्टिनेज इंजरी फ्री रहते हैं, we are in for a really good season if they both stay fit and healthy, because they are both very sound defensively, जो कि डिफेंस विंस स्पेशली टाइटल्स। especially given the reports that Ten Hag has been given around 70 million to spend in January as well. So वो भी देखते हैं कि वो क्या कहाँ स्पेंड होता है, वो भी एक प्रॉमिसिंग है। लेकिन देखते हैं, अभी काफी टाइम है उसमें और अभी बहुत कुछ होना है तब। अच्छा, तीसरा हमारा जो पॉइंट है वो है मैन ऑफ द मोमेंट, मैन ऑफ द मैच, क्रिस्टियन एरिक्सन पे। मुझे अब समझ अल्फाज नहीं मिल रहे कि कहाँ से स्टार्ट किया जाए कहाँ खत्म, क्योंकि हमने इसको फ्री ऑफ कॉस्ट लिया। मुझे पहले डाउट था कि ये आना चाहेगा, खेलना चाहेगा। यू नो आई कुडंट, यू नो आई आई एम जस्ट आउट ऑफ वर्ड। मुझे नहीं पता था ये 90 मिनट्स खेल पाएगा आफ्टर दैट हार्ट अटैक एंड एवरीथिंग। लेकिन वो बंदा मतलब इसको तो एक हार्ट अटैक के बाद एक अलग ही बूस्ट मिल गया है। हर मैच 90 मिनट्स खेल रहा है, एंड विद द सेम इंटेंसिटी, प्लेइंग द पासेस, प्लेइंग द फुटबॉल दैट एरिक टेन हाग वांट्स हिम टू प्ले। और हमारा जो मैकटोमनी और ब्रूनो के साथ कॉम्बिनेशन है इसका, वो एक अच्छा, जो कि मतलब बहुत फिट किया गया यूनाइटेड के गेम प्ले को।
मुझे लगा आप शुरू में कहने वाले हैं कि हमने ऐसी कौन सी नेकियां की थी जिसके बदले में हमें हमें एरिक्सन मिल गया है। आप ये नहीं तो कहना चाह रहे थे, तो मैं कम से कम ये जरूर कहूंगा कि दो दो प्लेयर्स मेरे सामने, हालांकि बहुत लोगों की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, लेकिन हमने वरान की बात ऑलरेडी कर ली, वरान और एरिक्सन, ये दो जितने क्रिटिकल रहे हैं ना हमारे उस जो इस रिसेंट जो हमारे रिजल्ट हैं, जो एक कंटिन्यूड सक्सेस चल रहा है, बहुत क्रिटिकल है। और इलेक्शन के लिए तो और भी ज्यादा, कि गिवन अभी अभी यूरोप में क्या हुआ था और उसके बाद फिर जिसका रिकवरी, उसके बाद एक स्ट्रगलिंग साइड में आना, एक ट्रांजिशनिंग साइड में आना, और इतना जल्दी इतना बड़ा इम्पैक्ट करना, बस मैं तो यही दुआ करूंगा कि बस ये इसी तरह इनकी जो है फॉर्म जारी रहे और हम जैसी परफॉर्मेंस रहे और ये फिट रहे, बरान भी शु, और एरिक। शुरू में मेरा ख्याल है ज्यादातर लोगों ने ये एक्सपेक्ट किया था कि ये बेंच से आके जो है ना इम्पैक्ट डालेगा, बिकॉज ऑफ द हिस्ट्री के विद द हार्ट अटैक, मे बी नॉट 90 मिनट्स नहीं खेलेगा, लेकिन टेन हैग प्रेफर हिम, और वो पता ही है क्यों प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि एरिक्सन का इम्पैक्ट ही बहुत जबरदस्त है। कल उसने एक चांस क्रिएट किया, एक असिस्ट किया, गोल किया, लो भाई पारी। उसके बाद 68 टचेस, accurate 82% passes, 2 key passes, 6 crosses, 8 long balls. No, he was there till the 90th minute. और हीट मैप भी आप देख लें तो मतलब मैन ऑफ द मैच अगेन यस्टरडे। तो मेरा ख्याल है कि बहुत ही जबरदस्त इम्पैक्ट, और प्रॉपर टेन हैग फुटबॉल जो खेलनी है ना, वो क्रिस्टियन एरिक्सन के साथ खेली जा सकती है। तो मेरा ख्याल है ये एक की प्लेयर है इस सीजन हमारी सक्सेस का। हम यूरोपा जीते या ना भी जीते, या हम सीजन में कहीं भी फिनिश करें, I think Eriksen is one of the key players in our squad. बिल्कुल, आप हमें शुरू में यही लग रहा था कि शायद माटा की रिप्लेसमेंट आ रहे हैं, जिसका माटा आखिरी कुछ हम्म। सीजन में आते होते थे वो होगा। और सबसे एक और इम्पोर्टेंट बात, जो सेट पीस डिलीवरी है एरिक्सन की, चाहे वो राइट से हो लेफ्ट से हो, जो कंसिस्टेंसी है। हमारे पिछले सीजन मसला ये भी था कि हम सेट पीस पे गोल नहीं करते थे, कुछ चलो वो हमारे डिफेंडर्स की भी गलती थी, वो भी करते थे, लेकिन अब एक कंसिस्टेंट वर्ल्ड क्लास डिलीवरी आपको सेट पीसेस में मिलेगी। होपफुली हमारे सेट पीसेस के नंबर भी। बिल्कुल, हमें लगा माटा की रिप्लेसमेंट है, लेकिन ये तो पॉग्बा की रिप्लेसमेंट निकली, विदाउट द हेयर स्टाइल एंड एवरीथिंग। इज जस्ट अ क्लासी प्लेयर, सिर्फ मैच खेलने आता है, हाँ, असिस्ट देता है, पासेस करता है, लो भाई घर जाता है। ये नहीं सोशल मीडिया पे ये वो बोला, कुछ नहीं, बिल्कुल यू नो सही सही, मैन ऑफ बिल्कुल क्लास। बिल्कुल। दूसरी एक और पॉइंट था, स्कॉट मैकटोमनी। उसकी परफॉर्मेंसेस पिछले चार हाँ, पांच मैचेस से इस कदर जबरदस्त हो चुकी हैं, और बिल्कुल वही वाला सिनेरियो है कि हमने टेलेस और शॉ वाला मैंने पहले भी पॉडकास्ट में बोला है। बिल्कुल वही है कि आप एक साइनिंग करते हैं, उसका प्रेशर आता है, जो बंदा अपनी टीम में जगह बनाना चाह रहा होता है वो उसकी परफॉर्मेंस एनहांस हो जाती है। टेन हैग के अंडर स्कॉट मैकटोमनी इज जस्ट अ वेरी न्यू प्लेयर, एंड नो प्राइम रॉय कीन जैसी परफॉर्मेंसेस देना शुरू हो गए मिडफील्ड में। बिल्कुल बिल्कुल, आपने जो टेनिस और शॉ वाली एग्जांपल दी है वो बिल्कुल सही है, लेकिन मैं तो यहाँ तक कहूंगा कि ये उससे भी बढ़कर बात है कि आप इस वक्त दुनिया के टॉप डिफेंसिव मिडफील्डर में से एक को आपने साइन किया है, जो 5 दफा चैंपियंस लीग जीता हुआ है, जिसकी प्रोफाइल कहाँ पे है। उसके अगर आप उसको देखें तो बंदा कोई भी आराम से सरेंडर कर सकता है कि यार उसको साइन किया वो ही खेलेगा, मैं कहाँ खेलूंगा, लेकिन वो अब ऐसी परफॉर्म कर रहा है कि वो अब उसको टीम से ना निकाल सकता नहीं है, ना निकाल निकालने की उसको वजह है, जिस तरह की वो परफॉर्मेंस दे रहा है। नहीं तो निकाल हाँ सकते हाँ, हो, उसी की वजह ये से कैसे बहुत मेरे को बेंच से आना पड़ रहा है। क्योंकि बेंच से आना पड़ रहा है, बिल्कुल। मेरे ख्याल है पहले 2 मैचेस के बाद तो मैं नहीं ये सोच सकता था कि कैसे मेरो आके वो बेंच पे होगा और हाँ मैक्सॉस स्टार्ट कर हाँ, रहा होगा। लेकिन देखा जाए तो मैक्सॉस इज कीपिंग हिज प्लेस इन द टीम, और वेरी डिजर्विंगली। उसको मतलब कोई पॉइंट नहीं बनता उसको निकाल के और कैसे मीरो को स्टार्ट कराने का। कैसे मीरो हाँ हैड गुड गुड हाँ। 30 40 45 मिनट्स यस्टरडे, बहुत अच्छे थे। प्राइम कैसे मीरो टाइप हम्म, चीज हमने कल देखी, विनिंग द बॉल, हम्म, विनिंग द टैकल्स। Again, it was Sheriff, हम्म, but still he's coming into the play. Of course, pre-season नहीं खेला, and after pre-season we signed him, तो उसको भी थोड़ा टाइम लगेगा वो प्रॉपर कैसे मिरो बनने में। लेकिन ये एक बहुत अच्छा हेल्दी कंपटीशन है जो कि हमें इन द लॉन्ग रन हेल्प करेगा, यूरोपा में भी और प्रीमियर लीग में भी देखा जाए, क्योंकि वी नीड टू प्ले बोथ ऑफ फॉर बोथ ट्रॉफीज। तो it was very important win, बिल्कुल। important 3 points. Cristiano back on the score sheet, सेंचो ऑन द स्कोर शीट। क्रिस्टियानो पे बहुत ज्यादा फैंस जो है ना वो अभी फिलहाल 50-50 हैं कि उसकी पुरानी वो रोनाल्डो नहीं रहा, ये नहीं रहा, वो नहीं रहा। लेकिन कल भी देखा जाए तो उसकी प्रॉपर मूवमेंट बन रही थी, वो डिफेंडर्स को खींच के अपनी तरफ ला रहा था और दूसरे प्लेयर्स के लिए
जगह बनी थी, जो कि अब एक मेरा ख्याल है एक प्रॉपर हमारी जो टेन हाफ के अंदर हम फुटबॉल खेलेंगे उसका एक पॉइंट बनता जाएगा कि रोनाल्डो विल अट्रैक्ट द डिफेंडर्स, ही विल क्रिएट स्पेसेस फॉर द अदर्स और अदर्स फिर यूटिलाइज करेंगे उन स्पेसेस को। तो ये एक अच्छी चीज हमने कल भी देखी और होपफुली वी विल सी अगेन इन द नेक्स्ट मैचेस। अगेन ग्रुप टेबल पे Real Sociedad won their match 2 out of 2. We won our match 3 points, so we need to win the other one and we need to beat Real Sociedad at in their home to top the group. और मेरा ख्याल है कि यूरोपा लीग में हम काफी बड़ी बड़ी टीम्स अब एक्सपेक्ट करेंगे, सीइंग द चैंपियंस लीग क्राइसिस। शायद हमें चेल्सी भी मिली है, शायद हमें लिवरपूल भी मिले, शायद बार्सिलोना भी मिले जो ग्रुप ऑफ मैच में खेल रही है। तो मतलब कोई भी इट विल नॉट बी पीस ऑफ केक टू विन यूरोपा दिस। आप क्या कहेंगे? कल भी आप बड़ी टीम से खेले थे, उस टीम से खेले थे जिन्होंने चैंपियंस लीग के चैंपियन को उनके होम में रहा था लास्ट सीजन। तो आसान आसान तो कोई भी इस वक्त मैच नहीं है। और इसलिए ग्रुप टॉप करना भी, अगर हमारा एम करना चाहिए सोसिएडाड को, ग्रुप टॉप करना जरूरी है, क्योंकि जो वहां से चैंपियंस लीग की जो टीमें आ रही हैं आएंगी, जो लग रहा है कि आएंगी, वो भी काफी ऑब्वियसली टॉप टीम है। तो ये था हमारा पॉडकास्ट सीइंग द यस्टरडेज मैच, ऑल द पॉजिटिव पॉइंट्स। मेरा नहीं ख्याल कोई नेगेटिव पॉइंट था कल वाले मैच में। वी प्लेड प्रॉपर फुटबॉल, गॉट 3 पॉइंट्स, क्लीन शीट, एवरीथिंग। एंड नेक्स्ट स्टेप इज मैनचेस्टर डार्बी, जिसमें रियल टेस्ट होगा, हालैंड वर्सेस वरान एंड मार्टिनेज। क्या क्या कहते हैं आप? मेरे में सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट है कि जो क्वीन एलिजाबेथ दोम का जो इंतकाल हुआ है, रेस्ट इन पीस, वो गलत टाइम पे थोड़ा सा हो गया। हमारी बड़ी फॉर्म बनी हुई थी, हमारे 2 मैचेस के चक्कर में जो है ना वो आगे हो गए, बड़ा अच्छा खेल रहे थे। ये है कि इस टाइम पे इंटरनेशनल ब्रेक आना और फिर ये वाले मैचेस पोस्टपोन होने का थोड़ा सा टेम्पो हमारा डिस्टर्ब होगा। लेकिन होपफुली होपफुली एक टीम ऑलरेडी है सिटी के खिलाफ। मुझे अब जो है जो लिवरपूल के मैच से पहले जो सूरत हाल थी और अब सिटी के मैच से पहले सूरत हाल है, उसमें जमीन आसमान का फर्क है। काफी एक मुस्बत सोच के साथ हम उस मैच में जा सकते हैं। तो वो उसके लिए हम और प्री मैच टॉक करेंगे, बट दिस वाज ऑल अबाउट शेरिफ एंड यूरोपा लीग, एंड वी विल सी यू अगेन इन द प्री मैच पॉडकास्ट फॉर मैनचेस्टर सिटी। एंड टिल देन, थैंक यू फॉर वाचिंग, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और ज्यादा से ज्यादा देखिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, एंड वी विल बी बैक विद अनदर पॉडकास्ट, एंड स्टे ट्यून्ड, एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय।